कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम बता दें कि भारत में 17 लाख कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हम आपको जो स्टोरी दिखाएंगे वो बकरीद पर दिखाएंगे। इसके बाद BS4 वाहनों पर लगी रोक उस पर स्टोरी होगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा। रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे जो दोनों प्रेमिकाएं थी सुशांत सिंह की, ये दोनों कह रही सत्यमेव जयते। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद दिखाएंगे कि प्राचीन हनुमान मंदिर लखनऊ स्थित था, अब वो नया मंदिर बन रहा, उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। और हम चर्चा करेंगे जहरीली शराब पर। कल 49 लोग मर गए थे इसे पीने से पंजाब में, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए अखबार की खबरें और आज की सुर्खियां। सोलर पैनल बनाने वाली निर्माणाधीन इमारत ढही, 2 लोगों की मौत। रिया चक्रवर्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। सुशांत सिंह के मौत के मामले में बिहार पुलिस की FIR के आधार पर परिवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का दिया आदेश। रामलला के दरबार में आने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री। कौन सच्चा कौन झूठा। सुशांत सिंह की हत्या और आत्महत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती व अंकिता लोखंडे दोनों ने कहा कि सच की जीत होगी, सत्यमेव जयते। पंजाब में जहरीली शराब से 49 लोगों की मौत, इसमें 3 सीमावर्ती जिलों तरन तारण, अमृतसर और गुरदासपुर में शुक्रवार को शराब पीने से मौत हुई। प्रदेश में त्यौहार को देखते हुए कल रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। 13 CMO प्रदेश में बदले गए। नगर निगम लखनऊ में चीफ इंजीनियर को ठेकेदार ने धमकाया। FIR हजरतगंज कोतवाली में दर्ज। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2020 तक विश्व स्तनपान मनाया जाता है। नवजात बच्चे को पहले 6 माह तक स्तनपान कराना चाहिए। बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। बकरीद पर देखिए हमारी रिपोर्ट। अल्लाह की राह में पैगंबर मोहम्मद के पूर्वज इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी को याद करने के उपलक्ष्य में बकरीद मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम की इबादत से खुश होकर खुदा ने उनकी दुआओं को कबूल किया और उसके बाद अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली। इसमें अल्लाह ने इब्राहिम से उनकी सबसे कीमती और प्यारी चीज़ की बलि देने की मांग की। बकरीद के मौके पर सऊदी अरब में स्थित मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का में शैतान को पत्थर मारने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि जब हजरत इब्राहिम खुदा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने चले थे तो इस शैतान ने उन्हें अपनी राह से डिगाने की कोशिश की थी। इसीलिए हज यात्रा के अंतिम दिन शैतान को पत्थर मारने की परंपरा है। बकरीद के लिए मुसलमान अपने घर में लाड़ प्यार से पल रहे बकरे की कुर्बानी देते हैं। जिन लोगों के घर में बकरा नहीं होता है वो ईद से कुछ दिन पहले बाजार से बकरा खरीद कर उसे घर लाते हैं और फिर बकरीद के दिन उसकी कुर्बानी देते हैं। उसके बाद बकरे की मीट को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा गरीब फकीरों में बांट दिया जाता है और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को भिजवाया जाता है और तीसरा हिस्सा घर में पकाकर खाया जाता है। बकरीद कुर्बानी के जज्बात को सलाम करने के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। खरी कसौटी के लिए मैं सरोज त्रिवेदी। BS4 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। ऑटो इंडस्ट्री द्वारा लॉकडाउन के दौरान बेचे गए सभी BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में BS4 वाहन बेचने को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कंपनियों की तरफ से दायर याचिका को लेकर ये कहते हुए ऐतराज भी जताया है कि उसे पंजीयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका है।
1 अप्रैल 2020 से देश में सिर्फ BS6 वाहनों की बिक्री के नियम लागू हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर खास राहत की मांग करता रहा है। पहले उन्हें कुछ छूट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके निर्देश का उल्लंघन किया गया। अपने सहयोगी निशा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज के लिए। कौन सच्चा कौन झूठा, देखें हमारी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने पटना में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद बिहार पुलिस ने अपने तरीके से जांच करना शुरू किया। रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह यह कह रही है, मुझे भगवान और न्यायालय पर विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। मैं अपने वकील की सलाह ले रही हूँ और वकील के कहने के मुताबिक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। सत्यमेव जयते। एक और बिहार पुलिस की कोशिश रंग लाई हुई है। दिख रहा है कि मुंबई पहुंची पटना पुलिस को सुशांत के अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है। यह ज्वाइंट अकाउंट जिसमें सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती साइनिंग अथॉरिटी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुशांत के अकाउंट से ज़्यादातर ट्रांजैक्शन लॉकडाउन के दौरान हुआ है। अकाउंट से पैसे काफ़ी निकल गए हैं। पैसे किसने और कब निकाले हैं यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इस पे जांच चल रही है। वहीं उनकी दोस्त अंकिता लोखंडे का कहना है कि वह किसी पर भी आरोप नहीं लगा रही हैं, सच जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। सुशांत सिंह जिंदा दिल इंसान थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से अपनी सहयोगी निशा कश्यप के साथ लक्ष्मी। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद दिखाएंगे कि प्राचीन हनुमान मंदिर लखनऊ स्थित था, अब वो नया मंदिर बन रहा, उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। लखनऊ के गोमती तट के किनारे स्थित है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। मंदिर को भव्य बनाने के लिए उसे और भी सजाया संवारा जा रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दिल से मांगी हुई हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वहाँ के पंडित जी ने बताया, इस मंदिर के निर्माण में अभी तक 20 करोड़ रुपए लग चुके हैं और दूर दूर जगह के लोग इस मंदिर में अपनी कारीगरी कर रहे हैं। जैसे हर तरफ अलग अलग तरह की 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हो रही हैं और चांदी का गेट लगाया जा रहा है। शिव जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। बगीचा भी बनाया जा रहा है। फुहारे, पेड़ पौधे आदि। यहाँ लखनऊ के सबसे बड़ा विशाल भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर का नाम हनुमत धाम रखा जा रहा है। जयपुर, आगरा के कारीगर पत्थर ला के इस मंदिर को और भव्य बनाने के लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन निशा के साथ लक्ष्मी। उनका भी 1700, कोई का 2000 है, कोई का 3000 है डेली का, मतलब रोज का। तो ये सब मंदिर की सुंदरता के लिए। और ये जो मूर्ति बनी हुई है, एक फोटो भी ले लेना, ये पेंटिंग नहीं है, एक एक पत्थर जोड़ करके ये मूर्ति सारी बनाई गई है। और यहाँ विधिवत पूजा पाठ होता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई मतलब वातावरण बिल्कुल सात्विक है, सात्विक वातावरण यहाँ रहता है। कोई बहुत चहल पहल नहीं है, ना बहुत ज़्यादा आवागमन है। जो भी भक्त आते हैं वो भक्त ही आते हैं यहाँ। और यहाँ कोई इस तरह का कोई क्रियाकलाप नहीं होता है जो समाज के विपरीत। कार्य करीब करीब पूरा होने पर है और उद्घाटन की तैयारी हो रही है। और इसमें हर रूप के हनुमान जी मिलेंगे। ये सारे हनुमान जी हैं, सारे हनुमान जी का ही मंदिर है। और आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ हनुमान जी ना हों। तो ये हनुमान जी की विशेषता है। और आपके लखनऊ में ये एक अध्यात्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है और पूरे लखनऊ की एक धरोहर के रूप में है, क्योंकि इतनी लागत का मंदिर। और कुछ लोग आगरा से आए हैं, देखो ये आगरा का काम हुआ है। राजस्थान से लोग आए हैं, राजस्थान के लोग काम कर रहे हैं। तो कई
बाहर देशों से भी आकर के लोग कारीगर आकर के यहाँ अपना काम कर रहे हैं। कोई मूर्ति बना रहा है, मूर्ति बनाने वाले का 1500 रुपये रोज़ का है और 1700। और श्री श्री 108 बाबा ठाकुरदास जी महाराज लोहा लंगड़ी इस स्थान को स्थापित किए थे और करीब 400 वर्ष पुराना स्थान है ये। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जीर्ण हो गया। अब इस समय 5 साल हो गए कंटिन्यू इसका काम चल रहा है कि करीब 20 करोड़ रुपए की लागत इसमें लग चुकी है और इसमें 1.25 लाख हनुमान जी की स्थापना है। शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, चांदी के गेट लगे हुए हैं और इसका नाम जो है अब जो नवीनीकरण हुआ है तो इसका नाम रखा गया है हनुमंत धाम। और इसमें इतनी हरियाली की विशेषता रखी गई है, ऊपर से नीचे तक आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ वृक्षारोपण न किया गया हो। वृक्षारोपण भी हुआ है और पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी है, पानी का वो फिल्टर ये लगा हुआ है कि पानी जाएगा तो फिल्टर होकर के ही बाहर जाएगा ने। और सत्संग हाल है यहाँ, ये सत्संग हाल है बैठने के लिए। अगर अतिथि आते हैं यहाँ सत्संग करते हैं तो उसके लिए ये सत्संग हाल बना हुआ है। पुराने हनुमान जी हैं नीचे और नया मंदिर ऊपर स्थापित हुआ है, अभी उसकी स्थापना नहीं हुई है। हो सकता है कि इस 20 में स्थापना। अब बात करेंगे जहरीली शराब पर। हम आपको बता दें, हमेशा हम लोग सुनते हैं कि जो झोपड़पट्टी वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं देखते हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये घटनाएं रोज होती हैं। तो कहीं मालूम चलता है कि अवैध भट्टी चल रही थी, कहीं चलता है पता कि वो जो शराब है उसमें अल्कोहल की जगह कुछ और मिला दिया गया जिससे शराब जहरीली हो गई है। और ये घटनाएं होती रहती हैं, सरकार इसमें नियंत्रण नहीं कर पाती है। कल की घटना है, पंजाब की घटना है, वहाँ 49 लोग मर गए, जिसमें से 7 लोगों को वैसे उनका अंतिम संस्कार करने पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो रोका गया। 42 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें निकल के आया है कि जहरीली शराब पीने से उन लोगों की मृत्यु हुई है। बात यह है कि जहरीली शराब चंद लोग अपने पैसों की खातिर बना देते हैं। अवैध भट्टियां जो चलती हैं, पुलिस को सब मालूम होता है, क्षेत्रीय थानों को सब मालूम होता है, उसके बाद इस तरह की भट्टियां चलती हैं जिसमें उन परिवारों का क्या होता होगा जिनके परिवार के एक ही सूत्रधार होते हैं, एक ही कमाई करने वाले व्यक्ति होते हैं। उन परिवारों का पूरा आशियाना उजड़ जाता है। लेकिन जो लोग इसके निर्माण करने वाले लोग हैं, उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं लगता है। पैसे कमाने की जो चाह है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें लोग पीछे उससे नहीं रहते हैं और उसमें लगे रहते हैं पैसा कमाने की चाह में। सरकार, राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें, पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये बिना पुलिस के सह के कोई अवैध भट्टियाँ नहीं चलती हैं, ना कोई अवैध शराब बनाने का धंधा चलता है। जो इस तरह की शराब बनती है उससे तमाम लोग मरते रहते हैं। अगर हम इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं कि देश भर में कितने लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग मरते हैं। अगर एक व्यक्ति मरता है तो उसके साथ कम से कम 6 लोग जो उसके परिवार के होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता। वही घर के इकलौते जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं जो मर जाते हैं। सरकार इस पर ध्यान दे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे आगे भविष्य में भारतवर्ष में जहरीली शराब से लोग ना मरें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई बात हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए सुबह 8:30 बजे बिश्नोई केसी पर आप लाइव देख सकते हैं फेसबुक पर, और केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।